Hello and good morning everyone. In this quantum mechanics class, we are going to deal with the attractive Dirac delta potential. Dirac delta potential को समझने के लिए सबसे पहले हमें Dirac delta फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। तो Dirac delta का नोटेशन ये है और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू मिलेगी हमें इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, Dirac delta फंक्शन को ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ है। ये x इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, उसको एक शार्प पिक की तरह बना सकते हैं। ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, ये तो डिराक डेल्टा फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगर हम इसको पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहें डिराक डेल्टा पोटेंशियल, तो कैसे लिखेंगे? डिराक डेल्टा पोटेंशियल आपका हो जाएगा पोटेंशियल दैट इज v फंक्शन ऑफ x, लिख देते हैं माइनस वी नॉट और डेल्टा x। माइनस वी नॉट क्या है? ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। माइनस वी नॉट इसकी स्ट्रेंथ है, माइनस साइन दैट इज फॉर अट्रैक्टिव विलियन में। इसको अगर हम ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे हमें सिर्फ वैल्यू मिलेगी डिराक डेल्टा फंक्शन की, अदरवाइज x नॉट इक्वल टू 0 पे ये 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तुम्हारा पोटेंशियल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 पे किधर जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और बाकी वैल्यूज पे ये 0 है। हम इसका विड्थ और कम बना सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था क्या, वन डायमेंशनल इन पोटेंशियल बॉक्स अगर पढ़े थे, इसकी विड्थ मान लेते हैं ये, और यहाँ पे पोटेंशियल इसका माइनस वी नॉट है। अगर मैं क्या करूँ कि इसकी पोटेंशियल को इनफाइनाइट की तरफ टेंड करा दूँ, मीन्स वी नॉट को यहाँ पे जैसे ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है, ये पोटेंशियल है। ठीक है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है। इसको मैं अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर दूँ और इसके विड्थ को a टेंडिंग टू 0 कर दूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डिराक डेल्टा पोटेंशियल में। ये हमारा डिराक डेल्टा पोटेंशियल में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम बाउंड कंडीशन कि बाउंड स्टेट हमें कहाँ पे मिलेगी? वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो हमारा कंडीशन होता है E माइनस ई का मॉड, मतलब एनर्जी लेवल इससे कम होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कहीं लाई करेगा E माइनस ई का मॉड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का यूज़ करते हुए हम वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका हमारे पास है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। इसको मान लेते हैं कोई रीजन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं कोई रीजन सेकेंड, प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ किया। हमारे पास पोटेंशियल ये गिवन है, एनर्जी लेवल बाउंड स्टेट के लिए माइनस ई का मॉड हमारे पास है। इसको यहाँ पे पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर, ई के जगह पे माइनस ई का मॉड और माइनस वी एक्स के जो पे ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा वैल्यू। ये हो जाएगा वी नॉट डेल्टा एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि डेल्टा एक्स जो हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी। तो क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट चली जाएगी तो डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन लिख नहीं सकते हैं। बट x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हमें, x नॉट इक्वल टू 0 पे हमें इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ हमें इस पॉइंट पे इनफाइनाइट मिल रहा है। क्या करते हैं कि सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, तो हम इस पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। बाकी अदर पॉइंट्स पे तो हमें वैल्यू मिल सकती है जिसके लिए हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो फॉर x नॉट इक्वल टू 0 हम इसका कैलकुलेशन किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? x नॉट इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं। तो x नॉट इक्वल टू 0 पे ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये टर्म ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 2m, ये माइनस साइन बाहर आ गई, e का मॉड डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, ये वैल्यू 0 होगी, साई एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया सेकेंड ऑर्डर का। अगर हम इसको k स्क्वायर लेट कर लेते हैं तो इसका हम
सॉल्यूशन लिख सकते हैं, के स्क्वायर करेंगे तो प्लस के एक्स माइनस के एक्स, माइनस साइन है तो आयोटा की कोई टर्म नहीं आएगी, प्लस बी टू द पावर माइनस के एक्स। ये हमने x नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसका एक सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रीजन फर्स्ट है और रीजन सेकंड है। अब इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? x फर्स्ट रीजन माइनस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है और ये प्लस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो फॉर रीजन फर्स्ट की बात करते हैं, x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। x अगर माइनस इनफाइनाइट पे टेंड कराते हैं तो ये हो जाएगा साइन फर्स्ट के लिए x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा a e टू द पावर के x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट प्लस b e टू द पावर माइनस के x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे अगर माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट दैट इज 0 हो जाएगी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा b टू द पावर के x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 0। तो ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल की टर्म तो 0 होगी नहीं यहाँ से, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज b इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से हमें अगर b इक्वल टू 0 मिल गया और इस फंक्शन में इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन फर्स्ट पार्ट के लिए, रीजन फर्स्ट के लिए ये टर्म 0 हो गया, a e टू द पावर के x। ये हमारा वेव फंक्शन मिल गया किस रीजन के लिए, 0 टू माइनस इनफाइनाइट, मतलब 0 से लेकर के x कहाँ तक लाई कर रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक। ठीक है, ये रीजन फर्स्ट है। इस रीजन के लिए हमने वेव फंक्शन निकाल लिया। जैसे ही हम इस वेव फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज कर देंगे इस रीजन के लिए तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज हमारा √2k होता है। आप नॉर्मलाइज करके चेक भी कर सकते हैं कि ये √2k आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अगर हम सेकंड रीजन की बात करते हैं, फॉर रीजन सेकंड, अब ये हम x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट था, अब हमारा क्या हो जाएगा कंडीशन, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो साइन सेकंड के लिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं b e टू द पावर माइनस के x। ठीक, और इसको भी हमने जब ये किस रीजन के लिए है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के रीजन के लिए है। ये था माइनस इनफाइनाइट से 0 और ये है 0 से इनफाइनाइट। हमने दोनों टर्म के लिए यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, दोनों रीजन के लिए। और इस रीजन में जब हम इसको क्या करेंगे, इस रीजन में जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा √2k e टू द पावर माइनस के x। ये हमारा सेकंड रीजन में वेव फंक्शन मिल गया हमें। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों को बाउंड्री कंडीशन, मतलब बाउंड्री पे ये दोनों क्या वैल्यूज देते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, ये हमारी बाउंड्री है। x इज इक्वल टू 0 पे, हम चेक करते हैं तो साइन फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, इस वाले फंक्शन में, इस वाले वेव फंक्शन में अगर x इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड है, तो हमें क्या मिलेगा, √2k e पावर 0 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर साइन सेकंड में भी अगर x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो e टू द पावर 0 यहाँ पे भी, तो ये क्या मिलेगा, √2k। इसका मतलब क्या हुआ, साइन फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पे इज इक्वल टू साइन सेकंड x इज इक्वल टू 0 पे, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या मिल रही है, √2k। मतलब बाउंड्री पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और लेफ्ट और राइट से जब हम लिमिट लगा रहे हैं तो हमारी वैल्यू सेम मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस हो गया। देयरफॉर वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वेव फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट रीजन के लिए निकाला, फिर सेकंड के रीजन के लिए निकाला। हमें पता चला कि वेव फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए मैं एक जनरलाइज टर्म लिख देता हूँ दोनों के लिए, c e टू द पावर माइनस k mod x। अगर यहाँ पे mod x से प्रॉब्लम होगी तो इसको हम mod x को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। mod x होगा, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी x लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और माइनस x मिलेगा जब x लेस देन 0 है। इसको पुट करेंगे, हमारा दोनों रीजन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हमारी एक जनरलाइज टर्म आ गई जो कि दोनों रीजन में है।
तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि x नॉट इक्वल टू 0 लिया है। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब हमारा डेल्टा x की वैल्यू 0 मिल गई। जब हम 0 मिल गई तो हमने पुट किया यहाँ से, इसका एक जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। फिर बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके फर्स्ट रीजन के लिए और सेकंड रीजन के लिए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकाल लिया। देखिए, क्योंकि ये जो हमारा है ये वेव फंक्शन, ये फर्स्ट रीजन में नॉर्मलाइज्ड है, ये जो है हमारा सेकंड रीजन में नॉर्मलाइज्ड है। ये हमने एक जनरल टर्म लिखा, तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और हमारे नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये नॉर्मलाइज कैसे होगा? ये टोटल मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये क्या था? माइनस इनफाइनाइट से 0 मतलब फर्स्ट रीजन। ये क्या था? 0 टू इनफाइनाइट मतलब सेकेंड रीजन। ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर करेंगे तो ये कंप्लीट रीजन के लिए हो जाएगा। तो किस तरीके से करते हैं नॉर्मलाइजेशन? साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे आयोडा के टर्म कोई नहीं है तो चेंजेस मतलब कोई चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस 2k मॉड x इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पे मॉड x हमारा क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन होता है, तो इंटीग्रल का रूल के अकॉर्डिंग हम इसको लिमिट को चेंज कर सकते हैं। 2 हो जाएगा यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस 2k x, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव में इसकी वैल्यू कितनी है? x। यहाँ पे हमने x लिख दिया। अब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2kx डिवाइडेड बाई माइनस 2k लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। ये हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं इसको। तो 2c का मॉड स्क्वायर, ये माइनस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2k। और x की जगह पे अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पे आएगा e पावर माइनस इनफाइनाइट की टर्म, e पावर माइनस इनफाइनाइट की टर्म आएगी तो हो जाएगा 0, और e टू द पावर 0 की टर्म रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया हमने। अब यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। मॉड c का स्क्वायर बाई k इज इक्वल टू 1 आ गया, तो मॉड c का स्क्वायर इज इक्वल टू k हो गया, विच इम्प्लाइज दैट मॉड c इज इक्वल टू अंडर रूट k। यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल ली रूट k। इसमें हम अगर पुट कर देते हैं तो हमारा वेव फंक्शन कंप्लीट निकल के आ जाएगा। साई इज इक्वल टू अंडर रूट k, c की वैल्यू हो गई e टू द पावर माइनस k मॉड x। ये वेव फंक्शन निकल के आ गया हमारा दोनों कंप्लीट कंबाइंड डिवीजन के लिए। लेकिन हमने क्या किया है कि x नॉट इक्वल टू 0 लिया हुआ है। अभी हम x इज इक्वल टू 0 की बात नहीं किए हैं। ठीक है, ये हो गया साई फर्स्ट के लिए क्या हो गया? रूट 2k e टू द पावर माइनस kx, सॉरी प्लस kx, और सेकंड के लिए हो गया रूट 2k e टू द पावर माइनस kx। देखिए, कभी कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको पोटेंशियल दिया रहता है Vx इज इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा एक्स। ये पोटेंशियल दे दिया आपको, आपसे पूछ रहा है वेव फंक्शन, तो डायरेक्ट आप इसको यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जाम में तो इतने कैलकुलेट करेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। क्या आएगा वेव फंक्शन? साई एक्स इज इक्वल टू रूट के e टू द पावर माइनस k मॉड x। अब यहाँ पे k की वैल्यू में क्या चेंज आएगा जब हम x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तक हमने एक पॉइंट अभी तक छोड़ रखा है। कौन सा पॉइंट? x इज इक्वल टू 0। अब हम उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए साई x हमने कैलकुलेट कर लिया है रूट k इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस k मॉड x। आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।